भगवान एक बार मछली बनकर आए। वामन भगवान ने राजा बलि पर कृपा की, पाताल के राजा बलि को बनाया, तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रखा। एक बार मत्स्य मछली बनकर भगवान आए और एक बार भगवान राम बनकर आए। अब मैं राम कथा आपको सुनाऊंगा। राम जी का चरित्र जो गहरा है, जो गंभीर है, सुनने के लिए तैयार हो जाइए। भगवान नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, फिर मरीचि, फिर इन्हीं के वंश में राजा नभग, नभग के नाभाग के अम्बरीश, जिन्होंने एकादशी का व्रत किया। आप में से कितने लोग एकादशी का व्रत करते हैं? एकादशी का व्रत हर सनातनी को, हर हिंदू को, हर वैष्णव को करना चाहिए। व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत एकादशी का व्रत है। कुछ लोग कहते हैं महाराज हमारी सास मर गई थी एकादशी को, हमारे ससुर मर गए थे एकादशी को, इसलिए हम नहीं करते। अरे मरने वाले तो मरेंगे। एकादशी के दिन कोई मर जाता है तो लोग एकादशी करना छोड़ देते हैं। ये गलत परंपराएं हैं। छोड़ना ही है तो अपने भीतर की बुराइयों को छोड़िए। एकादशी क्यों? अच्छाई क्यों? बुराई छोड़िए। एकादशी कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मरते दम तक एकादशी करते रहो। तो एकादशी सबको करना चाहिए। सारे व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत है। जोर से, महीने में कितनी एकादशी होती हैं? कितनी? पीछे वाली मैया बताएंगी। 2, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की, दोनों एकादशी। अभी परसों शायद एकादशी है। कल? अच्छा, कल है, परसों है। चलो उदया तिथि मानते हैं। चलो आज मदर्स डे है, आज मातृ दिवस है। आप सभी को मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज संकल्प लीजिए कि सदा आप अपनी माँ की सेवा करेंगे, सदा आप अपनी माँ की सेवा करेंगे। आप सबको मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एकादशी जब भी हो, कल हो, परसों हो, आप देख लीजिएगा, वो एकादशी आपको जरूर करनी चाहिए। कब है एकादशी बताओ स्वामी जी, कब है? कल भी है, परसों भी है। हाँ, वृंदावन में कब है? कल? कल की? कल की एकादशी है। फिर तो एकादशी आप सबको करनी चाहिए। और आप देख लीजिएगा, मैं आज ही आपको सवेरे में आपको फेसबुक यूट्यूब पर पोस्ट डाल के कन्फर्म करा दूंगा। आप लोग यूट्यूब से फेसबुक से जुड़े रहा करिए। मैं आपको कल परसों में मैं कंफ्यूज हो गया, तो मैं आपको आज ही कथा के बाद में आपको पोस्ट डाल दूंगा फेसबुक यूट्यूब पर कि एकादशी कब की है। इसलिए आप लोग फेसबुक यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य के नाम से फेसबुक पर पेज है और अनिरुद्धाचार्य के नाम से यूट्यूब पर चैनल है। आप यूट्यूब चैनल पर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, सीखते रहिए। जब इस पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ गया, पापाचार बढ़ गया, एक राक्षस था मुर नाम का। जब वो पापात्मा राक्षस पाप से भर चुका, चारों ओर उसके द्वारा पाप ही पाप होने लगे, तब भगवान श्रीमन नारायण से भगवान ने संकल्प लिया कि इस पापी राक्षस का उद्धार करने के लिए भगवान ने संकल्प लिया। तो एक कन्या प्रकट हुई। उस कन्या का नाम था एकादशी। एकादशी क्यों? एकादशी मतलब 11। 11 मतलब 11। क्या 11? 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 1 मन।
हमारी ज्ञानेंद्रिय आंख से आप देख पाते हैं, कान से आप सुन पाते हैं, मुंह से आप, जिह्वा से आप बोल पाते हैं, नाक से आप सूंघ पाते हैं, चमड़ी से टच कर पाते हैं, स्पर्श कर पाते हैं। ये ज्ञान ही तो हो रहा है। आंख से देखने का ज्ञान, रूप का ज्ञान, कानों से शब्दों का ज्ञान, ये ज्ञान इंद्रिय है जो हमें ज्ञान कराती है। कर्मेंद्रिय है जिनसे कर्म करते हैं। हाथ ना हो आप तो लेने देने का कर्म कैसे करेंगे? लेने देने का कर्म, पांव से चलने फिरने का कर्म, मुंह से बोलने बताने का कर्म, और मूत्र द्वार और मल द्वार, टोटल 5 कर्मेंद्रिय प्लस 5 ज्ञानेंद्रिय। और इन 10 को नियंत्रण करने वाला कौन है? मन। इन 10 का सारथी कौन है? तो ये जो 10 और 1 मन टोटल हो गए 11। भगवान के 10 इंद्रिय और मन से जो प्रकट हुई उस कन्या का नाम एकादशी है, क्योंकि भगवान के 11 तत्वों से प्रकट हुई। भगवान के 11 तत्वों से प्रकट हुई, इसलिए इनका नाम पड़ा एकादशी। तो एकादशी जब प्रकट हुई तो भगवान ने आदेश दिया, जाओ सारे पापियों को मारो, जो तुम अत्याचार जो कर रहे हैं। अब जब एकादशी ने रौद्र रूप दिखाया तो सारे पाप भागे, और सारे पाप जाकर के ब्रह्मा जी के पास गए। अच्छा, पाप किसका बेटा है? पुण्य किसका बेटा है? नहीं, पुण्य भगवान का ही पुत्र है और पाप भी भगवान का पुत्र है। ये पुण्य मतलब धर्म, भगवान के हृदय से धर्म प्रकट हुआ और भगवान की पीठ से अधर्म प्रकट हुआ। भगवान के हृदय से कौन प्रकट हुआ? धर्म, और भगवान की पीठ से अधर्म। तो पुण्य है हृदय से और पाप है पीठ से। भगवान के दोनों ही बेटे हैं। तो बेटा नालायक भले हो पर संकट आए तो पिता के पास जाए, दौड़ा दौड़ा गया पाप। हे प्रभु, ये एकादशी तो हमें जलाए जा रही है, वो मार डालेगी, हमारा तो नाश हो जाएगा। एकादशी के प्रभाव से पाप जलने लगे। जैसे आग से घी पिघल जाता है, मोम पिघल जाता है, सारी चीज जलने लग जाती है, उसी तरह पाप जलने लग गए। अब ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा, तुम छिप जाओ। कहाँ छिप जाएं? बोले जाओ अन्न में छिप जाओ। कहाँ छिप जाओ? कहाँ? अन्न में। अन्न मतलब अनाज, चावल, दाल, गेहूं, ज्वार, मक्का इत्यादि, ये सब अनाज है, इनमें जाके छिप जाओ, अन्न में। तो जाके छिप गए। एकादशी ने सारे पापों को समाप्त कर दिया, पर अन्न ने पापों को जगह दे दी। तब एकादशी ने कहा, एकादशी के दिन अन्न में ही सारे पाप एकादशी के डर से छिप जाते हैं, और वो अन्न आप लोग खा लेते हैं, रोटी खा लेते हैं एकादशी के दिन, चावल खा लेते हैं आप, तो वो जो पाप छिपे थे अन्न में वो पुनः आपके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। सबके पाप आप ग्रहण कर लेते हैं। क्योंकि जैसे रविवार के दिन तुलसी में भगवान नारायण का वास होता है, जैसे रविवार के दिन पीपल में अलक्ष्मी का वास होता है, उसी तरह एकादशी के दिन पाप का वास अन्न में होता है। इसलिए एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। तो क्या खाएं? फल खाओ। क्या खाओ? फल। फल, केला खाओ, सेब खाओ, सिंघाड़े के आटे की विधि से आप पूड़ी कचौड़ी जो भी बना सको प्रयोग कर लो। पेट भरना है, भूखे नहीं मरना, लेकिन अन्न नहीं खाना। लेकिन आप लोग तो कहते हैं कि जी हम तो एकादशी करते ही नहीं। आप भले नहीं कर